नमस्कार, एनडी स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। निकाय की जंग शुरू हो चुकी है। दिग्गजों ने प्रचार का मोर्चा संभाल लिया है। बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अगर बात की जाए तो वे तूफानी सभाएं कर रहे हैं। पीसीसी चीफ कमलनाथ भी मैदान में उतर चुके हैं। शहर संग्राम में मुकाबला काफी दिलचस्प हो गया है। आरोप प्रत्यारोप के साथ ही चुनावी जंग में जनता से आशीर्वाद लेने की जंग शुरू हो चुकी है। अब देखने वाली बात यह होगी कि शहर सरकार में कौन बाजी मारेगा और किसका फॉर्मूला काम आएगा, किसे शिकस्त मिलेगी। तो निकाय की जंग शुरू हो चुकी है। शहर सरकार का संग्राम देखने को मिल रहा है। बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। काफी इंतजार के बाद निकाय चुनाव हो रहे हैं। चुनाव से बीजेपी और कांग्रेस की धड़कनें बढ़ गई हैं। दिग्विजय सरकार में 1993 से लेकर 2003 तक निकायों में कांग्रेस का दबदबा रहा। 2003 की अगर बात की जाए तो बीजेपी ने सत्ता परिवर्तन करके प्रदेश में कमल खिला दिया। बीते 17 साल से प्रदेश में शिवराज सरकार का ही राज है। 15 महीने की कमलनाथ सरकार को अगर छोड़ दें तो 2014 से लेकर 2015 तक अब तक 7 साल बाद चुनाव रोचक बन पड़े हैं। कांग्रेस का नेतृत्व कमलनाथ संभाल रहे हैं, जबकि भाजपा की कमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के ही हाथों में है। ये चुनाव 2023 के विधानसभा चुनाव का सियासी रोड मैप भी तैयार करेंगे। फेरबदल की संभावनाओं को भी मजबूती देंगे। पीसीसी चीफ कमलनाथ की अगर बात की जाए तो उनके लिए यह अग्नि परीक्षा है। सकारात्मक परिणामों से नेतृत्व पर भरोसा बढ़ेगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि नतीजों से किसको फायदा होगा। सियासी गणित में सीएम शिवराज ज्यादा मजबूत दिखाई दे रहे हैं। कमलनाथ के सामने ये चुनाव एक बड़े मौके की तरह से है। 2018 के विधानसभा चुनाव से पहले उन्हीं के हाथ में कमान थी। कमलनाथ के नेतृत्व में ही कांग्रेस ने 15 साल का वनवास खत्म करके सत्ता में वापसी की थी। 1.5 साल बाद ही मार्च 2020 में तख्ता पलट हो गया। एक बार फिर से स्थानीय चुनाव के सहारे कमलनाथ अपनी जड़ें मजबूत करने में जुटे हुए हैं। कांग्रेस को दोबारा सियासी ताकत देना कमलनाथ के लिए बड़ा काम है, बड़ी चुनौती है। इसमें दिग्विजय सिंह की भी भूमिका काफी अहम होगी। जिसकी टीम बड़ी होगी वही मिशन 2023 का फाइनलिस्ट कहलाएगा। आज भारतीय जनता पार्टी में एक एक कार्यकर्ता प्रत्येक बूथ पर मैदान में उतरा है और बूथ विजय का संकल्प भी लिया है। हर बूथ पर 51% वोट शेयर लाने का संकल्प है और हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने, हमारी सरकार ने, हमारे सांसद, विधायक, सब लोगों ने जो विकास किया है, उस विकास के मुद्दे पर गरीब कल्याण की योजना में गरीबों का जीवन बदला है और हमारे नेतृत्व के ऊपर जनता का जो विश्वास, ये हमारे मुद्दे हैं। इस पर इस चुनाव में ऐतिहासिक बहुमत से हम जीतेंगे। तो नगरीय निकाय चुनाव की जंग शुरू हो चुकी है। कार्यकर्ता हैं और जब चुनाव है तो हमारी रीति नीति के माध्यम से जनता से वोट मांगना और हमारे प्रत्याशी को जिताना, ये हम सबका कर्तव्य है। और जिस प्रकार का माहौल है उसमें निश्चित रूप से पूरे प्रदेश में भाजपा जीतेगी। कांग्रेस की दुकान और शोरूम दोनों बंद हो गए। मेरे जी को पूरा विश्वास है निधि और सुनील पर। मुझे पूरा इसमें विश्वास है कि निधि और सुनील मिलकर इनकी जोड़ी और 16 महीने बाद हम सबकी जोड़ी मिलकर सागर का एक नया चित्र। तो नगरीय निकाय चुनाव की जंग देखने को मिल रही है, जहां बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने हैं। और इसी विषय पर अधिक जानकारी के लिए, चर्चा के लिए हमारे साथ न्यूज रूम से हमारे सहयोगी आमिर खान जुड़ गए हैं। उनसे चर्चा करेंगे और जानेंगे। आमिर, आपसे जानना चाहेंगे कि इस बार नगरीय निकाय चुनाव में जमीनी स्तर पर किसका पलड़ा ज्यादा भारी होता हुआ दिखाई दे रहा है, बताइए। देखिए, जिस तरह से नगरीय निकाय चुनाव के इस रण में दोनों ही राजनीतिक दल पूरी मजबूती के साथ चुनाव मैदान में उतर चुके हैं और ये कहें कि पूरी जोर, पूरी ताकत इस चुनाव में दोनों ही पार्टी लगा रही है। क्योंकि कांग्रेस की ओर से देखा जाए तो कमलनाथ खुद चुनावी सभाएं कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, तो दिग्विजय सिंह नाराजों को मनाने में जुटे हुए हैं और नाराजगी दूर कर रहे हैं और एक साथ चुनावी मैदान में पार्टी उतरे, इसलिए एकता का भी परिचय दिया जा रहा है। दिग्विजय सिंह हो, अरुण यादव हो, सुरेश पचौरी हैं, ये भी कांग्रेस प्रत्याशियों के साथ नजर आ रहे हैं। तो भाजपा की ओर से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और अलग अलग क्षेत्रों में बात की जाए तो कैबिनेट मंत्री और भाजपा के विधायक भी पूरी तरह से सक्रिय हैं और प्रयास में जुटे हैं कि भाजपा पूरे जो प्रदेश के नगरीय निकाय है वो जीत सके। और कांग्रेस भी दावा कर रही है कि हम प्रदेश के सभी 16 नगरीय निकाय जीतने जा रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस की बात की जाए तो कमलनाथ आपके साथ एक अभियान चला रही है। इसके माध्यम
माध्यम से कमलनाथ रोड शो कर रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं और कांग्रेस के पक्ष में माहौल बना रहे हैं। हमने देखा इस अभियान की शुरुआत सिंगरौली से हुई, वहां रोड शो हुआ। आज कमलनाथ खुद सागर में रोड शो करते नजर आए, वहां पर सभा की गई और जनता को से कहा गया कि कांग्रेस को वोट करें, सच्चाई को जाने और जिस तरह से हालात है उससे अवगत कराया गया। रोड, सड़क, पानी की नाली जैसे मुद्दों के माध्यम से, नगर सरकार बनाने के माध्यम से राज्य सरकार को भी घेरा जा रहा है और कोशिश यही है कि इसे सत्ता का सेमीफाइनल माना जा रहा है, क्योंकि इस नगरीय निकाय चुनाव से दशा और दिशा दोनों तय होगी कि मतदाता किस ओर जा रहा है, मतदाताओं का क्या रुझान है और वो किस पार्टी को पसंद कर रहा है। इसलिए दोनों ही पार्टी पूरी दमखम के साथ जुटी है। इसलिए मुख्यमंत्री भी देखिए लगातार रोड शो और सभाएं कर रहे हैं। भोपाल में भी मुख्यमंत्री ने रोड शो किया, भाजपा के महापौर प्रत्याशी के समर्थन में तमाम पार्षदों के लिए भी वोट की अपील करते नजर आए। आज राजगढ़ में मुख्यमंत्री शिवराज की अपील भी करते हुए नजर आ रहे हैं। आमिर हमारे साथ बने रही है। इस बीच में हमारे साथ दो मेहमान जुड़ गए हैं जिनके साथ हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ चर्चा में सनवर पटेल जुड़ गए हैं जो कि बीजेपी प्रवक्ता हैं, साथ ही साथ हमारे साथ जितेंद्र मिश्रा जुड़ गए हैं जो कि कांग्रेस प्रवक्ता हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है IND24 में। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा सनवर पटेल जी से। सनवर जी, बीजेपी के सामने बड़ी चुनौती है 16 की 16 नगर निगमों को बचाने की, क्या कहेंगे इस पर? हेलो जी सनवर जी, मेरा आपसे सवाल यह था कि बीजेपी के सामने एक बड़ी चुनौती है 16 की 16 नगर निगमों को बचाने की, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, चुनाव छोटे हो या बड़े और टारगेट छोटा हो या बड़ा, भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को पूरी गंभीरता से लेती है। और जहां तक आपने चुनौती की बात की है, भारतीय जनता पार्टी अपने किए गए विकास के दम पर, भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं जन जन तक पहुंचने का काम हुआ है, उसके दम पर भारतीय जनता पार्टी को जिस प्रकार से आशीर्वाद पूरे मध्य प्रदेश के नगरीय निकाय में मिल रहा है, उससे हमको पूरा भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी 16 की 16 नगर निगमें जीतने का काम करेगी। जी, हमारे साथ चर्चा में जितेंद्र मिश्रा जी भी जुड़े हुए हैं। जितेंद्र जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये कहा जा रहा है कि पूर्व सीएम कमलनाथ के लिए एक बड़ी चुनौती है और ये एक बड़ा अवसर भी है जो स्थानीय चुनाव हो रहे हैं, निकाय चुनाव हो रहे हैं। आप इसे किस तरीके से देखते हैं, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, सबसे पहली चीज तो हमने इन स्थानीय निकाय हो चाहे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हो, सबने बहुत मजबूती के साथ अपना पक्ष रखा है और उसके परिणाम भी देखने में आपको सामने आ रहे हैं। आज जहाँ तक हमारे कंट्रोल रूम में सूचनाएं आ रही है, उससे पता चल रहा है कि विधानसभा अध्यक्ष के पुत्र चुनाव हार गए हैं। रीवा में भारतीय जनता पार्टी के विधायक की पत्नी चुनाव हार गई है। रीवा जिला महिला कांग्रेस के अध्यक्ष चुनाव हार गई है। सभी जिलों से इस तरह के चुनाव परिणामों की सूचना मिल रही है। शाम तक सब स्पष्ट हो जाएगा। भोपाल में 10 में से 7 जिला पंचायत के सदस्य कांग्रेस के समर्थित जीत के आ रहे हैं। धार में 8 जीत के आ रहे हैं। लगातार कांग्रेस को सफलता मिल रही है। इसके पीछे अगर देखा जाए तो हम ये मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का शासन, उसकी गलत नीतियां, कोरोना काल में हुई लापरवाही, महंगाई, भ्रष्टाचार के विरोध जनता ने अपना मत दिया है। हमने बहुत पहले से तैयारी कर रखी थी। जब भारतीय जनता पार्टी चुनाव से भागने का प्रयास कर रही थी, जब हमने जन जागरण यात्रा के माध्यम से जनता से संपर्क स्थापित कर लिया था। इसके बाद जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में इस आरक्षण के माध्यम से पंचायत चुनावों को उलझाने का प्रयास कर रही थी, जब हम घर घर चलो के माध्यम से हर दरवाजे पर दस्तक दे रहे थे, ये हमारी सफलता है, कार्यकर्ताओं की एकजुटता है और कमलनाथ जी की रणनीति है, जिसके परिणाम आपने देखे कि हमने सबसे पहले अपने पर्यवेक्षक भेजे, हमने सबसे पहले अपने प्रभारी बनाए और प्रत्याशियों की घोषणा भी भारतीय जनता पार्टी से पहले कर दी। भारतीय जनता पार्टी के अंदर अंत तक सिर्फ उठौल की नौबत थी। आखिरी तारीख तक भारतीय जनता पार्टी महापौरों के टिकट डिक्लेयर नहीं कर पाई थी, क्योंकि उसकी आंतरिक गुटबाजी सड़क पर आ गई थी। आप ये देखिए, 16 के 16 नगर निगम के महापौर प्रत्याशी आपकी जमात कह रही है, पत्रकार साथी कह रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार कह रहे हैं कि आपकी बार कांग्रेस ने 16 के 16 उम्मीदवार बेहतर उम्मीदवार दिए हैं और उसका परिणाम यह है कि अब भारतीय जनता पार्टी एक भी महापौर की सीट जीतने वाली नहीं है। जिस तरीके से हमारे पास सर्वे आया, जिस तरीके से जनता जनार्दन का आशीर्वाद आपने देखा पंचायत चुनाव में मिला, वही नगर निगमों में मिलने जा रहा है। जी,
सनवर जी, आपने जितेंद्र जी की बात सुनी, उनका कहना यह है कि 16 में से आप तो एक भी नहीं जीतने वाले, क्या कहेंगे इस पर? देखिए दिव्यांशु जी, मध्य प्रदेश की जनता ने लगातार कांग्रेस को आईना दिखाने का काम किया है, लेकिन ये बयानों में और ट्विटर में कभी सच को मानते नहीं, सच को स्वीकारते नहीं है। देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, जब कोई राजनीतिक दल समाज क्षेत्र में काम करता है और किसी चुनाव में जाता है तो अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर जाता है जी। और भारतीय जनता पार्टी जो रिपोर्ट कार्ड लेकर गई है वो विकास का रिपोर्ट कार्ड लेकर गई है। भारतीय जनता पार्टी जो रिपोर्ट कार्ड लेकर गई है वो जन कल्याणकारी योजनाओं का, केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लेकर गई है। भारतीय जनता पार्टी हमारे केंद्र और राज्य में जो हमारा शीर्ष नेतृत्व है, उनकी संवेदनशीलता, उनकी सक्रियता, वो 24 घंटे 365 दिन किस तरह से लगातार रात दिन जनता के कल्याण के लिए काम करते हैं, उसको लेकर गई है। अब कांग्रेस के पास ये सब कुछ नहीं है। अब कांग्रेस सिर्फ बयानबाजी करती है। कांग्रेस ने कहा हमने सबसे अच्छा काम ये किया है कि वो हमने महापौर के प्रत्याशी पहले घोषित कर दिए। अरे भैया, आप सदैव प्रत्याशी घोषित करते हैं और हारते हैं, तो आप क्या बताना चाहते हैं? उत्तर प्रदेश के चुनाव में आपने 6 माह पहले 297 प्रत्याशी घोषित कर दिए थे और पूरे की पूरे 297 की जमानत जब्त हो गई। तो ये क्या आधार है? ये कोई मापदंड नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में टिकट वितरण के, टिकट चयन की अपनी प्रक्रिया है। यहाँ जिला समिति बैठती है, संभागीय समिति बैठती है, उसके बाद प्रदेश की कमेटी बैठती है और तय समय पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने योग्य उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है और भारतीय जनता पार्टी का संगठन पूरा एक साथ इकट्ठे होकर काम करता है। हमने अपने प्रत्याशी की घोषणा के पहले 64,634 बूथों पर जाकर और विजय संकल्प का संकल्प लिया और इस तरह से हम एक एक बूथ को जीतने की अपनी रणनीति बनाते हुए हम 16 के 16 नगर निगम में जीत रहे हैं और कांग्रेस के पास ना अभी कुछ था और आगे भी कांग्रेस के हाथ खाली रहने वाले हैं। जी, हमारे साथ चर्चा में एक और मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ गौरव चतुर्वेदी जी जुड़ गए हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। गौरव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका IND24 में। गौरव जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इस बार के जो निकाय चुनाव हैं उसमें आपको क्या लगता है कि किसका पलड़ा भारी है और जनता अगर अपना आशीर्वाद देगी तो किसे देगी और क्यों देगी, बताइए। गौरव जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? लगता है गौरव जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। मैं एक बार फिर से रुख करना चाहूंगा जितेंद्र मिश्रा जी का, जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, अभी आपने सनवर जी की बात सुनी, उनका कहना यह था कि कांग्रेस केवल बातें करती है, ट्विटर पर ज्यादा एक्टिव रहती है, जमीनी स्तर पर उतनी एक्टिविटी नहीं दिखाई देती या उतनी एक्टिव नहीं दिखाई देती, क्या कहेंगे इस पर? नहीं, देखिए, अगर कांग्रेस एक्टिव नहीं दिखती, कांग्रेस जमीनी स्तर पर पकड़ नहीं रखती, तो दमोह का चुनाव सरकार में रहते हुए आप बुरी तरह पराजित क्यों हो जाते? आप रैगांव में क्यों पराजित हो जाते अगर कांग्रेस सड़क पे नहीं होती? निश्चित तौर पर कांग्रेस ने संपर्क स्थापित किया है मतदाताओं के साथ, जिसका परिणाम ये हुआ कि रैगांव हार गए, आप दमोह हार गए, पृथ्वीपुर में आपके पास कैंडिडेट नहीं था, आप सपा से व्यक्ति लाए, जोवट में आपके पास कैंडिडेट नहीं था, खंडवा का चुनाव आपने लड़ा, 3.25 लाख की जीत 70,000 में सिमट गई। ये कांग्रेस के संपर्क का परिणाम है। ये कांग्रेस की आवाज पे जनता की आवाज मिलाई है, उसके परिणाम आए। आते देखिए, जैसे इन्होंने कहा केंद्र की योजनाएं, राज्य की योजनाएं, बस इन्हीं योजनाओं के भरोसे तो हम चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस को मुद्दों की कमी नहीं है इस चुनाव में। इस चुनाव में आप खुद कोरोना की बात कर दीजिए, परिणाम आपके सामने आ जाएंगे। आप ये पूछ लीजिए कि सरकार में महंगाई बढ़ी कि नहीं बढ़ी, त्रस्त है जनता, परेशान है जनता, आपकी हाँ में हाँ मिलाती है कि इससे बेहतर तो कमलनाथ जी के 15 महीने की सरकार थी। कम से कम महंगाई तो काबू तो था, कम से कम इस प्रदेश में रोजगार के अवसर तो मिल रहे थे। आप जनता के बीच में जाके तो देखिए, आपका विधायक की पत्नी चुनाव हार गई, आपके विधानसभा अध्यक्ष के पुत्र चुनाव हार गए, और कितनी सफलता चाहिए और कितना जनसंपर्क चाहिए आपको? निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां थी, नोटबंदी, GST से लेकर के और भी तमाम सारी की सारी फ्लॉप सिद्ध हुई है। इसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दे रही जनता। परिणाम आपके सामने, धनवर जी कुछ कहे, जिला पंचायत और पंचायतों के परिणाम आपको दिख रहे हैं, आपके स्क्रीन पे चल रहे होंगे। बिल्कुल, आपने सही कहा, परिणाम सामने है, परिणाम दिखाई भी दे रहे हैं। चर्चा में हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गए हैं, गौरव चतुर्वेदी जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। गौरव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका IND24 में। गौरव जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इस बार के जो निकाय चुनाव है उसमें आपको क्या लगता है किसका पलड़ा भारी है और जनता अगर अपना आशीर्वाद देगी तो किसे दे और क्यों दे, बताइए। देखिए, जनता जिन समस्याओं से ग्रसित है उसको देख करके
अपने वोट करेगी। जनता जिन सुविधाओं को प्राप्त कर रही है उसको देखकर वोट करेगी। आज हम अगर पहले यह कहें कि कांग्रेस को वोट देगी या भाजपा को वोट देगी, तो ये आम मतदाताओं को भ्रमित करने वाली बात होगी, कंफ्यूज करने वाली बात होगी। हमें निष्पक्ष चुनाव के कारण अपने मन को साइलेंट रखना चाहिए कि किस पार्टी को जनता जिताएगी, किसको हराएगी, तभी जाकर निष्पक्ष चुनाव हो पाएंगे। लेकिन जो ग्राउंड लेवल पर जो समस्याएं हैं, ग्राउंड लेवल पर जो उपलब्धियां हैं, सरकार की उपलब्धियां और सरकार की जो समस्या है, सरकार जिनको दूर नहीं कर पाई है, उसको लेकर के आम मतदाता अपना वोट करेगा। और इसमें केंद्र के मुद्दे भी, राष्ट्र के मुद्दे भी बहुत प्रमुखता के साथ अपनी भूमिका निभाएंगे। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। महंगाई है, पेट्रोल है, हिंदू मुस्लिम का जो डिवाइडेशन पॉलिटिकल पार्टीज कर रही हैं वो है, ये सारी चीजें अपना असर डालेगी। अब ये देखना दिलचस्प रहेगा कि आम जनता किन मुद्दों के साथ कैसे जाती। बिल्कुल, ये देखना काफ़ी दिलचस्प रहेगा कि जनता किन मुद्दों पे जाती है। मैं वापस से एक बार रुख करना चाहूँगा सनवर पटेल जी का। सनवर जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि कांग्रेस का कहना ये है कि नगरीय निकायों में ऐसे कई काम हैं जो कि अधूरे पड़े हुए हैं, और यही सवाल मैं आपसे भी पूछना चाहूँगा जो मैंने अभी गौरव जी से पूछा कि जनता अगर आपको अपना आशीर्वाद दे तो क्यों दे, क्या कहेंगे इस पर? देखिए गौरव जी, जिस प्रकार से हमारे विद्वान साथियों ने बात की, मैं एक बार आप फिर से एक बार मुझसे सवाल कर दीजिए। मैं ठीक से सुन नहीं पाया था। जी, मेरा सवाल आपसे यही है कि जनता अगर आपको अपना आशीर्वाद दे तो क्यों दे? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है जी। भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से अपने प्रण प्राण से रात दिन एक करके मध्य प्रदेश के लोगों के जीवन स्तर को सुधारने का काम किया, मध्य प्रदेश को समृद्धशाली बनाने का काम किया है, एक बीमारू राज्य से एक विकसित राज्य बनाने का काम किया है, जिस प्रकार से मध्य प्रदेश को विकास के रास्ते पर आगे बढ़ाया है, तो आज अनेक कारण हैं कि हम मध्य प्रदेश की जनता के पास जाते हैं। मध्य प्रदेश की जनता हमको आशीर्वाद देने का काम करती है। साथ ही मैं जोड़ना चाहूंगा हमारे विद्वान मित्र सम्माननीय मिश्रा जी के प्रश्न को। उन्होंने कही बात दमोह की और उन्होंने कही बात रहगांव की। मैं उनको बताना चाहता हूं कि अगर 28 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं और 28 में से आप एक को उदाहरण बना रहे हैं, उन 28 में से 19 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीतती है। अगर 3 विधानसभा के चुनाव और 1 लोकसभा के चुनाव, उसमें से 3 चुनाव, 1 लोकसभा और 2 विधानसभा भारतीय जनता पार्टी जीतती है, और आप एक जीत कर और खुश होते हैं, आप एक जीत कर उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, तो ऐसा उदाहरण आपको मुबारक। देखिए, डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में सीधे का सीधा जो 51% लाता है वो जीता है, जो 51% सीटें जीतता है उसकी सरकार बनती है। तो आप 28 में से अगर 9 सीटें जीतकर और उसमें से एक उदाहरण देकर खुश होते हैं, तो वो खुशी आपको मुबारक। भारतीय जनता पार्टी का बहुमत के साथ पूर्ण बहुमत की सरकार मध्य प्रदेश की जनता ने आशीर्वाद देकर बनाई है, और मध्य प्रदेश की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ जिन जिन योजनाओं को उन 15 माह में कांग्रेस की सरकार ने बंद कर दिया था, संबल जैसी योजना जो एक आम आदमी का, गरीब आदमी का, निम्न मध्यम वर्ग के लोगों का संबल बना था, बल बना था, ऐसी योजनाओं को आपने बंद कर दिया था। वह सारी योजनाएं मध्य प्रदेश की सरकार ने लागू की है, और मध्य प्रदेश की सरकार ने उन्होंने कहा कि तो काल में एक कीड़ क्या होता है ये नहीं पता था, न भूतो न भविष्य, लेकिन सबसे पहले भारतवर्ष में इन सब चीजों का निर्माण हुआ। न के साथ 100 से अधिक देशों को वासुदेव कुटुंबकम के भावना के साथ सब जो पूर्ति करने का काम भी भारत की सरकार ने किया है। और मध्य प्रदेश की सरकार में जो ऑक्सीजन प्लांट हम सोच नहीं सकते थे कि इस प्रकार की जरूरत में ऑक्सीजन 8 प्लांट है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय पार्टी की संवेदनशीलता। सनवर जी, यहाँ मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा। अभी आपने जब अपना वक्तव्य देना शुरू किया था, आपने एक बात कही कि भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने अपने तन मन धन और प्राण लगा करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 15 साल में मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य से बाहर निकाल करके और समृद्ध और संपन्न राज्य बनाया, ऐसा आपने कहा। लेकिन कई ऐसी पंचायतें हैं जहां से इस तरह की बात सामने आई कि जहां चुनाव का बहिष्कार हो गया, बिजली के मुद्दे हैं, पानी के मुद्दे हैं, कहीं सड़क नहीं है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? इसे आप किस तरीके से देखते हैं, क्या कहेंगे इस पर सनवर जी? बहुत अच्छा सवाल किया दिवांशु जी। हमारा जो मध्य प्रदेश है
एक बड़ा प्रदेश है जी और उस बड़े प्रदेश में 52 जिले होते हैं। उन 52 जिलों में अलग अलग भाषा, अलग अलग स्थानों पर भौगोलिक अलग अलग कारण होते हैं। अब अलग अलग कारणों में कहीं कोई लोकल समस्या अगर है तो लोगों से अपील करूंगा कि इस प्रकार से बहिष्कार उसका हल नहीं है। उसका हल रहकर बातचीत करके ही उसका हल निकाला जा सकता है। लेकिन उसके बावजूद अगर कोई प्रशासन लेवल पर कोई कमी रह गई होगी, निश्चित रूप से उसको सवाल ठीक किया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित रूप से वो जो समस्याएं वहां पर आ रही हैं उनका हल किया जाएगा। मैं वापस से एक बार रुक करना चाहूंगा जितेंद्र मिश्रा जी का। जितेंद्र जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि 2018 में सत्ता प्राप्त करके और कांग्रेस ने सरकार बनाई थी, लेकिन 2020 में सत्ता पलट गई, तख्ता पलट हो गया। अब उसके बाद कार्यकर्ताओं में वापस से विश्वास जगाने की एक बड़ी चुनौती पूर्व सीएम कमलनाथ के सामने, आप इसे कैसे देखते हैं, बताइए। देखिए, सबसे पहली चीज तो अगर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ असंतोष था, सरकार की नीतियां ठीक नहीं थी, इसलिए कांग्रेस को सरकार में लाई थी जनता। वो 15 माह का जो कार्यकाल है, उसके बाद आपने देखा होगा कि आज कार्यकर्ता जब जनता के बीच में जा रहा है, गली चौपाल मोहल्ले में जा रहा है, तो सर उठा के जा रहा है कि हमने पुजारियों का मानदेय बढ़ाया था, हमने कन्यादान विवाह की राशि 51,000 की थी, हमने 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली दी थी, हमने गौशालों का निर्माण किया था। ये कार्यकर्ता के उत्साह का कारण बनता है। कोई भी ऐसी एक भी योजना नहीं जिसको लेकर के जनता में नकारात्मक छवि बनी हो। एक से बढ़ के एक, चाहे पुजारियों के मानदेय की बात की मैंने, वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, किस जगह पे 15 माह की सरकार फेलियर साबित हुई? आपने देखा कहीं नहीं हुई। महाकाल के जीर्णोद्धार के नाम पे पैसा, रामबन गमन पथ के नाम पर पैसा, गौशालाओं का निर्माण, ये 15 माह की सरकार की उपलब्धियां थी। कांग्रेस का कार्यकर्ता जब जनता के बीच में जाता है, ये बात करता है, तो जनता उसको आशीर्वाद देने के लिए तैयार रहती है और यही हमारे कार्यकर्ता का उत्साह का कारण बना। दूसरी एक बात और देखी गई थी, कांग्रेस के ऊपर गुटबाजी के आरोप लगते थे कि साहब गुटबाजी चलती है, लेकिन आपने ये देखा होगा कि 2018 के बाद से कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं। सारे के सारे नेता कमलनाथ जी के नेतृत्व में एकजुट होकर के काम कर रहे हैं, जिसको जहां जिम्मेदारी दी जाती, ये बहुत बड़ी हमारी सफलता का कारण है। और उसी का असर आपने देखा, ये पंचायत चुनाव के जो परिणाम आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी हर जिले में पिछड़ रही है, कांग्रेस को समर्थन मिल रहा है, कांग्रेस को आशीर्वाद मिल रहा है, यही का यही स्थानीय निकाय पे भी देखने को मिलेगा। तो हमारी जो 15 माह की उपलब्धियां थी, वो इनकी 18 साल की सरकार पर भारी पड़ रही है, उसका परिणाम आपके सामने आ रहा है। जितेंद्र जी, अभी आपने कहा कि अब किसी की तरह की कोई गुटबाजी नहीं है। अभी कल ही पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का स्टेटमेंट आया था, उन्होंने कहा था कि जितनों के टिकट कटे हैं वो मैंने काटे हैं और जितनों को टिकट मिले हैं वो कमलनाथ जी ने दिए हैं। उस पर क्या कहेंगे? एक व्यक्ति को टिकट मिलता है, 7-8 लोग 10 लोग टिकट मांगने वाले होते हैं और उनका हक भी होता है क्योंकि वो भी पार्टी के लिए काम करते हैं। लेकिन पार्टी को एक प्रत्याशी को चुनना पड़ता है। पार्टी के सर्वे में जो भी सबसे बेहतर उम्मीदवार होता है उसको टिकट दिया जाता है। इसके बाद उन्हें ये कहना रहता है, कोई भी वरिष्ठ नेता ये कहेगा कि जिनको टिकट नहीं मिला है मैं जिम्मेदारी स्वीकार करता हूँ, आगे उन्हें मौका दिया जाएगा। अब सब लोग मिलजुल करके चुनाव लड़े। जो भी टिकट बटे हैं वो कमलनाथ जी ने दिए हैं। अगर टिकटों में कहीं कोई गलती हुई है या किसी को नहीं मिल पाया है तो उसको मनाने के लिए उसके समन्वय का काम आदरणीय दिग्विजय सिंह जी कर रहे हैं, घर घर जा रहे हैं। और जिन प्रत्याशियों ने पार्टी के आग्रह पर अपने नामांकन वापस लिए थे उनको जाकर के धन्यवाद देना, उनका सम्मान करना पार्टी का कर्तव्य बनता है। बिल्कुल, पार्टी का कर्तव्य है। हमारे साथ चर्चा में गौरव चतुर्वेदी जी भी जुड़े हुए हैं। गौरव जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इस बार एक बार फिर से स्थानीय चुनाव के सहारे जो कमलनाथ हैं वो अपनी जड़ें मजबूत करने में जुटे हुए हैं। कमलनाथ जी के सामने एक बड़ा मौका भी है और एक बड़ी चुनौती भी है। आप इसे किस तरीके से देखते हैं? गौरव जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? लगता है गौरव जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। मैं एक बार फिर से रुक करना चाहूंगा सनवर पटेल जी का। सनवर पटेल जी, मैं यही सवाल मैं आपसे भी जानना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अगर बात की जाए तो उनके दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो इस चुनाव में आपको क्या लगता है कि क्या जनता आपको अपना आशीर्वाद देगी? सनवर जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? लगता है सनवर जी से भी हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। हमारे साथ चर्चा में जितेंद्र मिश्रा जी जुड़े हुए हैं। जितेंद्र जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि मेयर के महामुकाबले में क्या कांग्रेस 12 साल के बाद खाता खोल पाएगी? खोलने की बात नहीं है, आपने ही बताया, आपके चैनल में बताया है कि कांग्रेस बहुत मजबूती के साथ इस बार मैदान में उतरी है। आप खाता खोलने की बात कर रहे हैं।
आप हमारा एक भी 16 मेयर में से एक भी कैंडिडेट बताइए जो हारने की बात करे, जो जीतने के कगार पर नहीं हो। सारे के सारे मेयर्स हमारे जीत रहे। आप भोपाल में देखिए किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की गुटबाजी आदि हो गई। 2 मंत्रियों ने सरकार पर भारी पड़ के एक टिकट डिक्लेयर करा दिया महापौर का, कमजोर पड़ गई। आपने देखा आज भोपाल का महापौर प्रत्याशी हमारा मजबूत है, जीतने के स्थिति में है। इंदौर हम जीत रहे हैं, रतलाम हम जीत रहे हैं, रीवा हम जीत रहे हैं, सतना जीत रहे। ऐसा कौन सा महापौर प्रत्याशी है जो आपको लग रहा है कि खाता खोलने की बात? अरे 16 के 16 नगर निगमों पर उस भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे रहे हैं जीतने की स्थिति में। इसके पीछे कारण यही है, मैं फिर कहूंगा, कार्यकर्ता एकजुट हो गया है। उसको 2015 में जो सरकार गिराई है उसका कहीं ना कहीं दुख है और वो उसका बदला लेना चाहता है। और उसमें मुद्दों की कमी नहीं है, क्योंकि सरकार ने एक मुद्दा नहीं, सैकड़ों मुद्दे इस सरकार के खिलाफ है। आप महंगाई की बात कीजिए, कौन सा घर प्रभावित नहीं है? वो गृहिणी जो मध्यम वर्गीय परिवार से आती है। मुद्दों की कोई कमी नहीं है, महंगाई बेरोजगारी जैसे मुद्दे हावी हैं। जितेंद्र जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो निकाय की जो जंग है वो शुरू हो चुकी है, शहर सरकार का जो संग्राम है वो देखने को मिल रहा है। बीजेपी और कांग्रेस सामने सामने है, काफी इंतजार के बाद ये निकाय चुनाव हो रहे हैं। देखा जाए तो दोनों के लिए ही, बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए ही ये जो चुनाव है ये धड़कनें बढ़ा देने वाला है। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस चुनाव में कौन जीत का परचम फहरा पाता है। एनडी स्पेशल में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए एनडी 24 के साथ। नमस्कार।